जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आसान नहीं है आज का रोज़ा, आसान नहीं है आज का दिन। आज के दिन की तपिश और आज के रोज़े की जो मुश्किल होगी वो बताएगा कि आज जो दिन है वो आम दिन नहीं है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत है। हम सब रेडी हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था। जिन्होंने लास्ट व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि मैंने कहा था कि इंशाल्लाह कल के व्लॉग में हमने जाना है अंदरून लाहौर ज़ियारत इमाम अली के लिए, ज़ियारत करने मौला की। तो कोशिश करूँगा कि जो मेरे दोस्त, जो मेरे भाई दूर हैं, मजबूर हैं, नहीं आ सकते ज़ियारत करने, उनको ज़ियारत करवा सकूँ। जहाँ तक मैं ज़ियारत कवर कर सका मैं करूँगा। तो बस 8:30-9 का टाइम हो रहा है, हम सब रेडी हैं। ऑलमोस्ट बस शर्ट पहननी है ऊपर, और अम्मा जो है वो चेंज कर रही हैं। उसके बाद इंशाल्लाह निकलते हैं। पूरी कोशिश करूँगा मैं जहाँ तक आपको दिखा सका ज़ियारत, क्योंकि आपको आइडिया होगा जो मोची दरवाज़े पहले कभी ज़िंदगी में आ चुके हैं मुहर्रमों में या 21 रमज़ान में, बहुत रश होता है यहाँ पे। लेकिन मेरा सुबह सुबह जाने का मकसद ही ये है, एक तो अम्मा पापा साथ हैं, दोनों एजड हैं, ज़्यादा रश में मुश्किल हो जाती है उनके लिए भी ज़ियारत करना। मैं तो चलो घुस जाता हूँ कहीं ना कहीं से, लेकिन अम्मा और बाबा के लिए मुश्किल हो जाती है ज़ियारत करना। सुबह सुबह जाने का पहला मकसद एक तो ये है कि अम्मा बाबा आराम से सुकून से ज़ियारत कर सकें, और दूसरा ये कि मैं आप लोगों को तसल्ली से ज़ियारत दिखा सकूं। तो आ जाएँ, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो हम सब रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी माँ जी, चले रेडी हैं, चलो बिस्मिल्लाह करें। 9 बज गए हैं। जी तो हम निकल चुके हैं घर से। उम्मीद है हमें कोई 30 to 35 मिनट्स लगेंगे मोची दरवाजे पहुंचने में। तो हमें जो 30-35 मिनट लगने हैं ज़ियारत तक पहुंचते उसमें हम कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। ऐसा है कि कल मैंने जब व्लॉग लगाया था उसमें मैंने बताया था कि हमारे घर पे लेडीज़ की छोटी सी मजलिस है। कल इंशाल्लाह हम ज़ियारत करने जो है वो मोची दरवाजे अंदरून लाहौर इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने कल वहाँ जाएंगे। तो 90% लोगों के कमेंट अच्छे थे, एक्सपेक्टेड थे, लेकिन 10% जो कमेंट थे वो अनएक्सपेक्टेड थे। और मैं नहीं चाहता कि मैं उनका जवाब दिए बगैर अपना कंटेंट डालता रहूं चुप करके, और ठीक है जो लोग जो मर्जी कहते रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐसा नहीं है, मुझे बिल्कुल परवाह है। मैं हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना मैं जो है वो अपना फ़र्ज समझता हूँ, ताकि आपको मेरे कंटेंट में कोई ऐसी चीज़ ना लगे जिससे आप हर्ट हों, या जिससे आपको ऐसा कहना पड़े कि मैं इसको अनफॉलो कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मैंने तो इसको फॉलो किया था कि एक फ़नी कंटेंट की वजह से। मैं मानता हूँ कि मेरा जो चैनल है, मेरा जो पेज है, हर चीज़ जो है, मेरी आईडी है, वो एक फ़नी कंटेंट से चल रही है। लेकिन अब अगर आप कहें कि 9-10 मुहर्रम है, 21 रमज़ान है, मौला अली की शहादत है, या कोई भी ऐसा सोगवार दिन है और मैं उस पर फ़नी कंटेंट लगाऊंगा, तो मेरे भाई या मेरे दोस्त ऐसा नहीं होने वाला। मैं अपना ये जो छोटा मोटा सा पेज है या जो मेरे ये कंटेंट है, मैं ये सब ये उनके सदके वार के फेंक दूँ मैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो मुझे बड़ी ना वो पिंच की बात कि मैं इसको अनफॉलो कर रहा हूँ। काफ़ी 2-3-4 कमेंट्स थे इस तरह के यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, कि मैं इसको अनफॉलो कर रहा हूँ। मैंने तो जस्ट इसको फॉलो किया था कि एक फ़नी कंटेंट की वजह से, ना कि ऐसे कोई रिलीजियस पोस्ट की वजह से। तो रिलीजियस पोस्ट जो है, अब एक इतनी बड़ी शहादत है, कुल कायनात के बादशाह की शहादत है, तो मैं वहाँ पर तुम्हें फ़नी कंटेंट दूँ? अब दुनियादार लोग हैं हम लोगों के तो घर में डेथ हो जाए तो हम 2-3-4-5 दिन जो है सोशल मीडिया पे कोई ऐसी हंसी मुस्कुराहट वाली चीज़ शेयर नहीं करते। तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग, या मैं कैसे इस तरह की हमाकत कर सकता हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत हो और मैं कोई फ़नी कंटेंट लगा दूँ, या मैं हंसी मजाक करता हूँ सोशल मीडिया के ऊपर? ऐसा नहीं हो सकता, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ऐसा दिन ही ना कभी लेके आए। सो द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन इज़ कि अगर आपको अहले बैत से मोहब्बत नहीं है, या नबी पाक के घराने में भी आपने कोई तनाज़ा करना है, तो आई सजेस्ट कि आप ये व्लॉग यहीं स्किप कर दें। ये व्लॉग आपके लिए नहीं है, माजरत के साथ, क्योंकि मैं हर इंसान, हर फ़िरके की इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना अकीदा है, और इस सब चीज़ों से हट के हम सब आखिर है तो मुसलमान ही। सो प्लीज़ गिव रिस्पेक्ट टू टेक रिस्पेक्ट। अच्छा जी, ये गली सीधी जो है ये जाती है बीबी पाक दामन को। इंशाल्लाह किसी दिन हम आएंगे स्पेशल। अभी तो ज़ियारत कर रहे हैं मोची दरवाजे की, किसी दिन टाइम निकाल के आएंगे, पूरा व्लॉग जो है वो बीबियाँ पाक दामन पे बनाएंगे। जी तो हम पहुंच चुके हैं मोची दरवाजे खैरो आफियत से। मौला की शबियाँ जो हैं वो कंटेनर वगैरह हर जगह पे लगे हुए हैं।
अच्छा जी, ना चाहते हुए भी जो ज़ियारत है वो मुबारक हवेली से निकल चुकी है। अभी मोची की गलियों में ही है ज़ियारत। अगर थोड़ी देर पहले आ जाते, आधा घंटा या 1 घंटा पहले आ जाता, तो मुबारक हवेली में ज़ियारत पड़ी हुई मिल जानी थी, बहुत आराम से ज़ियारत हो जानी थी। लेकिन कोई नहीं, अभी भी इंशाल्लाह ढूंढते हैं, मिल जाएगी। अच्छा जी, अल्लाह का जितना शुक्र अदा कर दिया जाए इतना कम है। इतना रश था लेकिन फिर भी मौला का करम है कि मेरा भी हाथ लग गया ज़ियारत को, और किसी न किसी तरीके से मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन अम्मा का भी हाथ मैंने लगवा लिया, तो शुक्र है मौला का। मौला सब की ज़ियारत जो है वो कबूल फरमाएं। जिनके हाथ लग गए ज़ियारत को, उनकी भी, जिनके नहीं लग सके, मौला अगली बार उनको भी मौका दे ज़ियारत को हाथ लगाने का। हम तो शुक्र अल्लाह पाक का बहुत खुश नसीब हैं। लोग इतनी दूर से आए हैं लेकिन हाथ नहीं लग सकते, इतना रश होता है। लेकिन मेरा भी लग गया और अम्मा का भी हाथ लग गया। मतलब वहाँ पर जो जिन्होंने ज़ियारत उठाई होती है उन्होंने खुद अम्मा को मतलब आगे करके, मैंने मम्मा का हाथ पकड़ के तो ज़ियारत करवा दी, शुक्र अल्लाह पाक का। बाकी मौला सब की ज़ियारत कबूल फरमाए। और दूसरी बात ये कि अब जो तबीयत है वो बहुत नासाज हो रही है। अभी 11 साढ़े 11 का टाइम है, लेकिन जो कलेजा है वो बाहर को आ रहा है भूख से। तो इसका सिंपल और स्ट्रेट मतलब ये है कि रोज़ा आज बहुत तंग करने वाला और कबूल तो होगा इंशाल्लाह ताला, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ। और दूसरी बात यह है कि बस पहुंचते हैं घर पहुंच के ही व्लॉग को एंड करते हैं। सो जाऊंगा मेरा ख्याल है, ताकि फिर ही टाइम गुजरना। अगर जागता है तो फिर तो मेरा ख्याल है कि 4 सदियाँ गुजर जाएंगी, लेकिन ये 8-9 घंटे नहीं गुजर। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा रश था। मेरे शूज़ों की हालत और मेरे कपड़ों की हालत देख के आप रश का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा जी, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अवैस को कल रात की छुट्टी दी हुई है, क्योंकि हमने आज सुबह मजलिस पे जाना था, ज़ियारत करने जाना था। तो उसने घर अकेले रह के क्या करना था, जाने को तो वो भी साथ जा सकता था, लेकिन ही सेड कि भाई मैं घर चला जाता हूँ, अम्मा की याद आ रही है, तो वो घर चला गया। अब घर जो है ना ऐसे सूना सूना सा लग रहा है, मतलब भाई ये छोटे भाई जैसा है। और जिस मेरे भाई, मेरे दोस्त ने मुझे दुआ के लिए मैसेज किया था कि अम्मा से कहें हमारे लिए भी दुआ करें, मैंने सबका कह के मौला के आगे दुआ की है। मौला जो है वो सारी दुआएं कबूल फरमाए, हमारे मुल्क के हालात जो है वो बेहतर कर दे। मेरी जो है वो अब फुल तबीयत आवाज़ार हो रही है, भूख से जान जा रही है। कुछ गर्मी बहुत ज़्यादा है और रात की नींद भी बस 2, 2.5, 3 घंटे ही सोया हूँ। सुबह तो हम चले गए थे, तो मेरा ख्याल है थोड़ी देर सो लिया जाए। अब व्लॉग को एंड करने का टाइम यहाँ पे होता है। बस जाते जाते मैं एक बात कर दूं कि अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहता हूँ उसके लिए। और सिंपल इस डैट के यार, अगर आपको वीडियो कोई मेरी नहीं अच्छी लगती, कोई मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं लगता, तो आप उसे स्किप कर दें। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ना मुझसे कोई नाराज़गी आपकी हो और ना मैं किसी से नाराज़ रहूँ। सिंपल ये है कि आप उस वीडियो को स्किप कर दें। बाकी अपना ख्याल रखें। मैं 11:30 का टाइम, 12 बज रहे हैं, अब मेरा ख्याल है सो जाना चाहिए, ताकि 6, 6:30 का जो टाइम है वो सो के ही गुजरेगा। वैसे तो जाग के तो गुजरना नहीं है। अपना ख्याल रखें। आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। और मैंने अपने सारे बच्चों के लिए मौला के दर पे बहुत दुआएं मांगी। मौला सबको सलामत रखे, सबको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।